ये कहानी है एडलाइन की, एक राइटर जो अपनी दादी की पुरानी भूतिया हवेली में रहने आती है। सिएटल के एक सुनसान जंगल के बीच ये हवेली एक राज छुपाए बैठी है। एडलाइन को ये नहीं पता कि उसकी जिंदगी एक अजीब मोड़ लेने वाली है जब वो एक रहस्यमयी अजनबी जेड से टकराती है। ये एक कहानी है प्यार की, डर की और एक लड़की की अपने खुद के दिल और दिमाग से लड़ने की। लेकिन इस प्यार में एक अंधेरा है, एक जुनून जो एडलाइन को उसके अपने राज के करीब ले जाएगा। एडलाइन रीली, एक 27 साल की राइटर, अपनी दादी की मौत के बाद उनकी पुरानी हवेली पार्सन्स मैनर में यहाँ शिफ्ट होती है। ये हवेली एक गॉथिक मास्टरपीस है। बड़े बड़े खिड़कियां, पुराने वुडन फ्लोर्स और एक अजीब सी खामोशी जो हवा में बसी है। एडलाइन को राइटिंग में सुकून मिलता है और उसे लगता है कि ये सुनसान जगह उसकी अगली नॉवेल के लिए परफेक्ट है। लेकिन जब वो पहली रात हवेली में बिताती है, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा हो या कोई धीरे से उसका नाम पुकार रहा हो। एडलाइन सोचती है ये बस मेरी इमेजिनेशन है। हवेली पुरानी है, आवाजें तो आती ही होंगी। लेकिन उसके दिल में एक छोटा सा डर बैठ जाता है। वो अपनी दादी के पुराने सामान के बीच एक बॉक्स ढूंढती है जिसमें उसकी नानी गीगी की डायरीज हैं। जब वो पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि गीगी भी इस हवेली में डरती थी। किसी ने उसका पीछा किया था, कोई स्टॉकर जो उसकी जिंदगी को तबाह कर गया। एडलाइन के दिल में एक सवाल उठा, क्या ये हवेली सच में हॉन्टेड है? एक दिन जब एडलाइन अपने गार्डन में चाय पी रही थी, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो पलट कर देखती है लेकिन कोई नहीं होता, बस जंगल के पत्ते हवा में हिल रहे थे। उस रात जब वो अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रही थी, उसकी खिड़की के बाहर एक साया दिखाई दिया। एडलाइन का दिल जोर से धड़क उठा। वो उठी, खिड़की के पास गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक छोटी सी चीज जमीन पर पड़ी थी, एक छोटा सा लॉकेट जिसमें एक पुराना फोटो था। फोटो में एक औरत थी जो बिल्कुल एडलाइन जैसी दिखती थी। एडलाइन के लिए ये सब एक पजल बन गया। ये लॉकेट किसका है और ये फोटो क्यों मुझसे मिलता है? उसने लॉकेट अपने पास रखा और सोचा कि शायद ये गीगी का है। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। अगली सुबह एडलाइन लोकल कॉफी शॉप में जाती है। वहां उसकी मुलाकात होती है जेड से, एक ऐसा लड़का जिसका चेहरा हैंडसम था लेकिन आंखों में एक अंधेरा छुपा था। जेड ने उससे बात की, उसकी राइटिंग के बारे में पूछा और एडलाइन को लगा जैसे वो उसे पहले से जानता हो। तुम पार्सन्स मैनर में रहती हो ना? जेड ने कहा, एक छोटी सी स्माइल के साथ। एडलाइन चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? जेड ने हंस के कहा, ये छोटा सा टाउन है एडलाइन, सबको पता है वहां कौन रहता है। एडलाइन के दिन नॉर्मल लगने लगे, लेकिन रातों में वो डर बढ़ता गया। हर रात उसे लगता था कोई उसके घर के आसपास है। एक रात जब वो अपनी डायरी लिख रही थी, उसने देखा कि उसका लैपटॉप खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक मैसेज था, तुम मेरी हो एडलाइन। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। ये कोई प्रैंक नहीं था, ये कोई उसके करीब था, उसके घर के अंदर। एडलाइन ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिला। शायद ये बस एक ग्लिच है, ऑफिसर ने कहा। लेकिन एडलाइन को यकीन था कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने जेड को बताया, जो अब उसका दोस्त बन चुका था। जेड ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा एडलाइन, तुम अकेली नहीं हो। जेड का यह कहना एडलाइन के दिल को छू गया। उसे लगा जैसे वो उस पर भरोसा कर सकती है, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक शक भी था। जेड हमेशा इतना परफेक्ट क्यों लगता है? उसका हर वक्त उसके आसपास होना क्या बस इत्तेफाक है? एक दिन एडलाइन को गीगी की डायरी में एक क्लू मिलता है। गीगी ने लिखा था कि उसका स्टॉकर कोई ऐसा था जो उससे प्यार करता था, लेकिन उसका प्यार एक ऑब्सेशन बन गया। गीगी ने एक नाम लिखा था, जेड। एडलाइन का दिल रुक गया। क्या ये जेड है? उसने जेड से कन्फ्रंट किया
और पहली बार उसने उसकी आंखों में एक गुस्सा देखा। तुम मुझे स्टॉकर समझती हो? जेड ने पूछा। उसकी आवाज में दर्द था। मैं तुम्हें बचा रहा हूं, एडलाइन। ये टाउन, ये हवेली, यहां कुछ बुरा छुपा है। एडलाइन के लिए यह फैसला मुश्किल था। जेड के शब्द दिल से दिल तक जाते थे, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था। उसने डिसाइड किया कि वो खुद सच ढूंढेगी। उसने हवेली के बेसमेंट में एक पुराना दरवाजा देखा जो हमेशा लॉक्ड रहता था। उसने जेड के साथ वहां जाना डिसाइड किया। बेसमेंट में उन्हें एक पुराना चेस्ट मिला जिसमें गीगी के और पेपर्स थे। उन पेपर्स में एक बड़ा राज्य था, पार्सन्स मैनर, एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा था जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जानी जाती थी। एडलाइन के लिए ये एक शौक था। क्या मेरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व थी? जब एडलाइन और जेड चेस्ट के पेपर्स पढ़ रहे थे, जेड ने अपना सच बताया। मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूं, एडलाइन। उसने कहा, मैं एक हैकर हूं जो इस सीक्रेट सोसाइटी के खिलाफ लड़ता है। मैं यहां इसलिए आया था क्योंकि मुझे लगा तुम भी उनके टारगेट हो। एडलाइन का दिल टूट गया। तो तुम मेरे पास सिर्फ अपने मिशन के लिए आए थे? उसने पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे। जेड ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। शुरुआत में हाँ, लेकिन अब एडलाइन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये सच है। एडलाइन के लिए ये एक तूफान था। एक तरफ उसका दिल जेड पर भरोसा करना चाहता था और दूसरी तरफ उसका दिमाग उसे वार्न कर रहा था। लेकिन जब उस रात उन पर सोसाइटी के गुंडों ने अटैक किया, जेड ने उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उसने एडलाइन को बचाया और उसकी आंखों में एडलाइन ने एक सच्चाई देखी। जेड का प्यार झूठा नहीं था। एडलाइन और जेड ने मिलकर सोसाइटी के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। उन्हें पता था कि ये जंग आसान नहीं होगी, लेकिन एडलाइन अब वो पुरानी डरपोक लड़की नहीं थी। उसने अपने अंदर एक हिम्मत ढूंढी, एक शक्ति जो उसे हवेली के राज से लड़ने की ताकत देती थी। एक रात जब वो दोनों सोसाइटी के हेडक्वार्टर्स में घुसने की प्लानिंग कर रहे थे, एडलाइन ने जेड से कहा, अगर हम ये जीत गए तो क्या होगा? हम कहां जाएंगे? जेड ने मुस्कुराया, कहीं भी एडलाइन, बस तुम मेरे साथ हो। एडलाइन के दिल में एक नई उम्मीद जगी। वो अब सिर्फ एक राइटर नहीं थी, वो एक वॉरियर थी, एक लड़की जो अपने डर से लड़ सकती थी। और उसके साथ था जेड, जिसका प्यार उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता था। एडलाइन और जेड की लड़ाई अब भी शुरू हुई थी। सोसाइटी के राज और भी गहरे थे और हवेली के अंधेरे कॉरिडोर्स में और भी सीक्रेट्स छुपे थे। लेकिन एडलाइन के दिल में एक नई रोशनी थी, प्यार की, हिम्मत की और अपनी तकदीर खुद लिखने की। ये कहानी एक शुरुआत थी। एडलाइन की असली जंग अब भी बाकी थी और जेड उसके साथ हर कदम पर था।